तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? एज प्रीमियम, यानी चैप्टर नेम हो गया आपका इशू ऑफ शेयर। और आज का जो टॉपिक है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, पहले इस चीज को आप लोग जान लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कंपनी है जो कि 5,000 शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है। लेकिन उस कंपनी का 5,000 शेयर इशू ना हो करके 5,000 शेयर का एप्लीकेशन नहीं आ करके 4,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, तो इसको कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना आप मान लीजिए कि 10 कोई भी सामान आपके पास है जो कि 10 पीस है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, और आपका बिका 9 पीस, यानी 10 के अंदर ही है ना ये 9। तो इसी को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये संभवतः ऐसे कंपनी के साथ होता है जो कंपनी न्यू होती है, या जो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में नहीं जाती है। वैसी कंपनी के साथ कभी कभी क्या होता है कि कंपनी 1,000 शेयर इशू करना चाह रही है और उस कंपनी का शेयर इशू हो रहा है, मान लीजिए 800 एप्लीकेशन आया या 900 शेयर का एप्लीकेशन आया। तो जितना शेयर आप इशू करना चाह रहे हैं और उसके अगर नीचे अगर एप्लीकेशन आता है, जैसे मान लीजिए कि 2,000 शेयर आप इशू करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहा है आपको 1,500 शेयर्स का या 1,800 शेयर्स का, तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कि 2,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। 1,500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। चलिए अब ये लिख देते हैं कि किस टर्म में पेमेंट लिया। एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और फाइनल कॉल 2 रुपीज, ठीक है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहे कि शेयर है 2,000 और एप्लीकेशन प्राप्त हुआ 1,500 शेयर्स का, तो आप क्वेश्चन किस शेयर पे सॉल्व करेंगे? 2,000 पे या 1,500 पे? जी नहीं, आपका जितना शेयर सेल हो रहा है, जितना शेयर आपका इशू हो रहा है, आप अपने क्वेश्चन को उतने शेयर पे ही सॉल्व करेंगे। अब आपको 2,000 शेयर से कोई मतलब नहीं, आपका कितना शेयर इशू हो रहा है? 1,500। आप कंपनी 2,000 इशू करने के लिए तैयार थी, कंपनी जो अपना एडवर्टीजमेंट दी या फिर कंपनी के पास जो अथॉरिटी है वो 2,000 शेयर इशू करने का अथॉरिटी है। लेकिन मार्केट में उसके कंपनी कितने कंपनी शेयर्स का ये एप्लीकेशन मनी आया? तो 1,500। तो इस कंडीशन समझ गया इस चीज को? इस चीज को समझे? दिव्यम जैसे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, कहाँ पे हैं वैसे दिव्यम? चलिए तो ठीक है, तो अभी अब आप लोग देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोले? टेस्ट जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तब टेस्ट लिया जाएगा। अभी आप लोग अपना क्लास से देखिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। टॉपिक का नाम है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप जितना सामान बेचना चाह रहे हैं उसके अंदर जितना सामान बिके। फॉर द एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 2,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन उसकी कंपनी का कितना शेयर इशू हो पा रहा है, कितना शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आ रहा है? 1,500 शेयर्स का। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है, मतलब ये जो सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन वो 1,500 शेयर्स पे होगा।
ठीक है। अब बाकी इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये चारों कॉल पे जो है आप 1500 के दर से, मतलब 1500 शेयर्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप जर्नल बनाते आ रहे हैं वैसे ही जर्नल बनेगा, जर्नल में कोई चेंजिंग नहीं होना है। बस इसमें सिर्फ यही चेंजिंग है कि अथॉरिटी कितने का था और सेल कितना हो रहा है, मतलब इशू कितना हो रहा है शेयर। तो जितना शेयर इशू होगा उतने ही शेयर पे आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोले? तो इसका एप्लीकेशन का आप जर्नल बना लीजिए। हाँ, पहले क्वेश्चन मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हुआ आपका, ये क्वेश्चन मेंशन कीजिए पहले। अच्छा, अभी क्लास कीजिए, बाद में बात कर लेंगे हम आप लोगों से। हाँ, 2.5 और 2.5। जर्नल सिंपली जैसा आप लोग अभी तक बनाए हैं उसी तरह से सारा जर्नल बनेगा। बस सिर्फ अमाउंट जो होगा हमारा वो 1500 शेयर्स पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2000 शेयर्स पे नहीं होगा। पहले आप लोग क्या बोले? हाँ हाँ, 1500 इंटू 2.5, 1500 इंटू 2.5, 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 2। पहले आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन को फिर से एक बार समझ लीजिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप जो कोई भी कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है या जितना शेयर इशू करना चाह रही है उससे कम शेयर पे एप्लीकेशन मनी का आना अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ये एक्चुअल में कब होता है? जब कोई न्यू कंपनी होती है या कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती है। तो वैसे क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी अपना 5000 शेयर इशू की, मान लीजिए मार्केट में उसका एडवर्टीजमेंट या जो भी माध्यम होता है शेयर इशू करने का, वो उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट दिया कि भाई हमारी कंपनी जो है 5000 शेयर इशू करना चाह रही है या इशू कर रही है। अब पब्लिक कितना शेयर परचेज करती है? तो मान लीजिए कोई कंपनी 5000 इशू कर रही है और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 4000 शेयर का। कंपनी कितना इशू करना चाह रही थी? 5000। लेकिन एप्लीकेशन आया कितने शेयर्स का? 4000 शेयर्स का। तो हमारा जितना जर्नल होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा वो 4000 शेयर पे होगा, ना कि 5000 पे। इसी को बोलते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ गए इस चीज को? चलिए, अब इसका जर्नल जो है, जैसे आप जर्नल बनाते आ रहे हैं शुरू से, बस उसी तरीके से जर्नल को कंप्लीट कर दीजिए। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। being application money received, being application money transferred to share capital, being allotment money due, being allotment money received, being first call money due, being first call money received। इसी तरह जो नरेशन बताए हैं शुरू से वही नरेशन होना है। क्या बोले? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
किस चीज का डाउट है? तो उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम वो फिर कॉल करके आपको समझा देंगे। तो यही है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए। कल फिर हम लोग इसमें देखेंगे अंडर ये ओवर सब्सक्रिप्शन। दो टॉपिक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन। दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद लगभग ये चैप्टर आपका जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अगर और कोई सवाल हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक।